हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चौपाल। अगर मैं आपसे कहूं कि केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जो हर सेकंड हमारे आसपास हो रहे चेंजेस को डिस्क्राइब करती है। आज के चैप्टर में हम इसी लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। सोचो ज़रा, दूध का खट्टा होना, लोहे का जंग लगना, खाना पकना, सांस लेना, ये सब क्या है? ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। तो अगर हम इन चेंजेस को समझ भी सके और लिख भी सके तो हम लिटरली दुनिया को एक नए एंगल से देख पाएंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे रिएक्शन कैसे पहचाने, उसे लिखना कैसे है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल बैलेंसिंग। साथ ही साथ हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब सवाल रिएक्शन हो रही है या नहीं कैसे पता चले? हम एटम को तो नहीं देख सकते, बट हम कुछ क्लूज को देख सकते हैं, जैसे कि स्टेट का चेंज होना, लिक्विड से गैस या सॉलिड से लिक्विड, कलर चेंज होना, गैस फॉर्मेशन और टेम्परेचर का चेंज होना। अगर इनमें से कोई भी साइन दिखे तो समझ जाओ रिएक्शन हो रही है। अब मान लो तुमने रिएक्शन देख ली, तो उसे लिखोगे कैसे? जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ा लंबा नहीं हो गया? तो इसको हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन में, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ा सिंपल है, लेकिन इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखें, Mg प्लस O2 गिव्स MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है रियल केमिस्ट्री लैंग्वेज। हर इक्वेशन में 3 पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट साइड जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट। जो एरो है वो हमें बताता है कि ये बन रहा है। अब हम आते हैं हमारे गोल्डन रूल यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास पर। एटम्स ना क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ये सिर्फ रीअरेंज होते हैं। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं एक एग्जांपल, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग एक पजल है, बस नंबर्स एडजस्ट करने हैं जब तक सब मैच ना हो जाए। इनिशियली इक्वेशन मैच नहीं होती तो हम स्टेप बाय स्टेप नंबर्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम टारगेट करेंगे मैक्सिमम एटम को। जैसे कि यहाँ पर RHS में ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में H2O के सामने 4 लगा देंगे, जिससे कि LHS में भी ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएंगे। लेकिन इस कारण से हाइड्रोजन के 8 एटम हो गए। तो अब हमें RHS में चेंज करना है, तो हम H2 के सामने 4 लगा देंगे, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आयरन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि RHS में हमारे पास 3 एटम है आयरन के और LHS में सिर्फ 1, तो हम LHS में 3 लगा देंगे। अब ये हो गई हमारे पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। किसी भी इक्वेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें हम कुछ फिजिकल स्टेट नोटेशंस डालते हैं। फॉर एग्जांपल, S सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए, G गैस के लिए। अगर H2O के सामने गैस है तो इसका मतलब वो स्टीम को इंडिकेट करता है। AQ एक्वस सॉल्यूशन के लिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब चीज़ें, इससे हमारी केमिकल इक्वेशन मोर मीनिंगफुल हो जाती है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इनको बारी बारी करके समझते हैं। तो सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, तो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं CaO के साथ में S लिखा हुआ है। जैसा कि पहली वीडियो में हमने पढ़ा था, S यहाँ पर हो गया सॉलिड और H2O के साथ L है, ये हो जाएगा लिक्विड, और CaOH2 के साथ में AQ
यानी कि ये हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्विक लाइम और वाटर दोनों कंबाइन होकर स्लेक्ट लाइम फॉर्म कर रहे हैं। स्लेक्ट लाइम हम दीवारों पर पुताई में यूज करते हैं और ये 2 या 3 दिन धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 फॉर्म करता है, जो कि दीवारों को एक शाइनी लुक देता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें प्लस हीट और है, मतलब इसमें हीट निकल रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए अब समझते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जिस भी रिएक्शन में हीट एस्केप करे यानी निकले उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेचुरल गैस को जलाना, हमारे शरीर में होने वाली रेस्पिरेशन या कंपोस्ट का डिकम्पोज होना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट बनाता है। जैसा कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि FeSO4 डिकम्पोज होकर Fe2O3, SO2 और SO3 फॉर्म कर रहा है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 प्रकार हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और लाइट डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारे पास एग्जांपल हैं CaCO3 ब्रेकडाउन होके CaO प्लस CO2 फॉर्म करता है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में हमारे पास एग्जांपल है पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस में पानी यानी कि H2O ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 में। और लाइट डिकम्पोजिशन में AgCl या AgBr, AgCl2 या Br में ब्रेकडाउन होता है। ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इसमें आयरन जो है यानी Fe जो है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, तो FeCu को डिस्प्लेस कर देगा। अब इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि लोहे की चमकीली कील का कलर जो है ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का वो भी चेंज होकर ग्रीन कलर में हो जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है Na2SO4 और BaCl2, जिसमें हमारे पास बन रहा है BaSO4 और NaCl। Ba और Na एक दूसरे के साथ अपने आयंस एक्सचेंज करके BaSO4 और NaCl फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहले हम समझते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली, अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। इसका उल्टा रिडक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम बोलेंगे रिडक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पर CuO के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी रिडक्शन हो गई और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो गई। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए कितनी जरूरी है। ऐसे ही क्लास 10th में ऑक्सीडेशन के हम 2 प्रभाव पढ़ेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट को
अगर हम नमी भरे वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसके अंदर रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, एक ब्राउन कलर की लेयर उसके ऊपर चढ़ने लगती है। तो इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। बाकी मेटल्स में हम इसको कोरोजन के नाम से जानते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें कि मेटल का अपर सरफेस खराब होना स्टार्ट होता है, कोरोड होना स्टार्ट होता है, जब उसको मॉइस्चर, ऑक्सीजन या एसिड मिलता है, तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल पेंट करना, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट इफेक्ट जो ऑक्सीडेशन का है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम बोल सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ फूड। जितने भी हमारे फैट और ऑयली फूड होते हैं उसको अगर हम कुछ टाइम तक हवा में छोड़ दें तो उसके अंदर से गंदी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, यानी वो खराब हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं फूड के अंदर, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, या उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं। इसके अलावा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन फ्लशिंग की जाती है। नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो उस खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको केमिस्ट्री अब थोड़ी इजी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए स्टडी चौपाल को फॉलो करते रहें।